आज हिना ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मैं सरप्राइज हो गई। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हिना ने ऐसा क्या किया, आप ये वीडियो देखिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हिना के फ्रेंड ने उसे पैकेज फूड ऑफर किया, पर हिना ने डिनाई कर दिया। तो ये देख के मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करूं, जिन टिप्स की वजह से हिनाया को पैकेज फूड की क्रेविंग्स नहीं होती और जिनकी वजह से हिनाया जो है वो पैकेज फूड के लिए डिमांड नहीं करती है, उनके लिए टेंट्रम्स थ्रो नहीं करती है। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे तो इन्हें अपने बच्चों के साथ ज़रूर अप्लाई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी। तो पहली चीज़ जो हमने हिनाया के साथ की है, जिसकी वजह से उसे पैकेज फूड की आदत नहीं लगी, वो है सेटिंग बाउंड्रीज। बच्चों के साथ बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये बताना कि उन्हें कब क्या खाना चाहिए या कब क्या करना चाहिए, ये उनके लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और आपके लिए भी, क्योंकि अगर बच्चों को प्रॉपर पता होगा कि किन डिमांड्स को आप पूरी नहीं करने वाले हैं, तो बच्चे उनके लिए टेंट्रम्स थ्रो नहीं करेंगे। तो पैकेज फूड कम करने के लिए हमने हिनाया के साथ 2 बाउंड्रीज सेट की है। फर्स्ट बाउंड्री हमारी ये है कि हम पैकेज फूड सिर्फ तभी कंज्यूम करते हैं जब हम कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो, मतलब हम कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, आउट ऑफ इंदौर कहीं भी जा रहे हैं उस समय। तो इसकी वजह से हिनाया का जो पैकेज फूड का कंजम्पशन है वो अराउंड 10 to 15 डेज रहता है पूरे ईयर में। और उसमें ही हमारी सेकेंड बाउंड्रीज ये है कि अगर हम कंटिन्यू 1 वीक का कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हिनाया एक पैकेज फूड से ज़्यादा एक दिन में नहीं खा सकती, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वेफर्स हो, कोई भी चीज़ हो। पर उसकी ये लिमिट है कि वो एक दिन में एक ही पैकेज फूड कंज्यूम कर सकती है, और वो भी तब जब हम आउट ऑफ इंदौर कहीं ट्रेवल करें। तो इस वजह से हिनाया का पैकेज फूड का जो कंजम्पशन है वो ओनली 10 to 15 पैकेज फूड, जिसमें इंक्लूड है हमारे बिस्किट्स, वेफर्स, इन सबको इंक्लूड करके इतना कम है। सेकेंड चीज़ जो हम हिनाया के साथ करते हैं वो है वी प्रोवाइड गुड अल्टरनेटिव्स। मतलब हम घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें इसको बना के देते हैं, जैसे कि मठरी हो गई हमारी, आटे की मठरी, या फिर घर में ही हमने चिप्स बना के तल दी, या परमल जो है वो फ्राई कर दी, या ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई कर दिया। तो ये अननेसेसरी जो मंचिंग होती है, जो मोस्टली बच्चों को इवनिंग टाइम पे होती है, तो उस टाइम पे हम हिनाया को ये घर की जो वेफर्स है वो देते हैं, जो कि इतने अनहेल्दी नहीं होते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह के हम कई फूड अल्टरनेटिव्स हिनाया को प्रोवाइड करते हैं घर में, जो कि होते वेफर्स की तरह ही है, जिससे बच्चे मंचिंग जो है वो कर पाते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए अनहेल्दी नहीं होते। इवन हम जब हिनाया को जंक फूड खाने की भी इच्छा होती है तो घर में हम रोटी से ही उसको पिज्जा बना के देते हैं, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी आपको दे दूंगी। आप चाहे तो वो बच्चों के साथ घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों को काफी डिलीशियस लगता है और बच्चों के लिए कंप्लीटली हेल्दी फूड है। तीसरी चीज है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करें उस घर के खाने के लिए या उन घर के वेफर्स के लिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज है कि बच्चे जो चीजें खुद बनाते हैं या आपके साथ इन्वॉल्व होके कुकिंग करते हैं या कुछ भी काम करते हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए, तो उनको खाने में बच्चों को इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर हम मठरी बना रहे हैं तो हिनाया को बोलेंगे कि उसको थोड़ा सा लोया दे देंगे कि इसे बेलो, इसे कटिंग करो। या जैसे हमने दिवाली पे रिसेंटली गुजिया बनाई थी, तो कुछ गुजिया हमने हिनाया से फिल करवाई, तो उसको जब हम वो गुजिया देते हैं तो हम उसको ये बोल के देते हैं कि वही गुजिया जो आपने फिल की है। तो ये सुन के उसको खाने में इंटरेस्ट आता है। जब आप इवन रोटी भी बनाने बैठते हैं तो बच्चों को एक छोटा बेलन चरखोटा दे के और उन्हें आप छोटा सा आटे की लोई दे दीजिए और उन्हें रोटी बेलने के लिए कहिए, तो इससे भी बच्चों को रोटी खाने में भी इवन इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इस तरह से आप जो भी घर में बना रहे हैं उसके लिए बच्चों का खाने में इंटरेस्ट डेवलप करें, तो बच्चों को वेफर्स खाने की जो क्रेविंग्स है वो नहीं होगी। फोर्थ चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रही है हिनाया के साथ, वो है कि हमने हिनाया को बहुत कम पैकेज फूड इंट्रोड्यूस किया है। मतलब वो सारे पैकेज फूड मिला के भी अराउंड 10 to 15 पैकेज फूड्स ही ऐसे होंगे जिसके बारे में उसे पता है, जिनमें से 2 या 3 वेफर्स हो गए, 4-5 बिस्किट के टाइप्स हो गए, या 3 या 4 चॉकलेट्स के टाइप। बस उससे ज़्यादा उसे पता ही नहीं है कि वेफर्स होते हैं। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा पैकेज फूड के बारे में पता होगा तो उन्हें ज़्यादा क्रेविंग्स होगी, ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करेंगे कि हमें ये भी खाना है, वो भी खाना है। पर जब बच्चों को लिमिटेड चीज़ें पता होगी
तो आप जब बाहर भी जा रहे हैं तो क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डिमांड नहीं आती है कि अगर आप उनके साथ मॉल में भी जा रहे हैं तो हर चीज देख के वो ये दिलाओ वो दिलाओ, ऐसा नहीं करते कि हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए। बच्चे सिर्फ लिमिटेड चीजों पे स्टक रह जाते हैं। इसलिए बच्चों को कम से कम चीजें आप इंट्रोड्यूस करें, और जो चीजें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें भी पीछे के पैकेज को जरूर ध्यान से पढ़े कि उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कम से कम हो। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके बच्चे को डेफिनेटली 100% हर बच्चे को हेल्प करती है किसी भी तरह की गंदी आदत छोड़ने में, वो है कि आप खुद उस आदत को छोड़िए। बच्चा हमेशा आपको फॉलो करता है। तो अगर आप बच्चे के सामने अननेसेसरी मंचिंग कर रहे हैं, वेफर्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, और आप सोचे कि हमारा बच्चा नहीं खाए, उसे हम समझा देंगे कि खाली इस टाइम पे खाना है या अभी नहीं खाना है, तो बच्चा नहीं मानेगा, वो फिर टेंट्रम्स थ्रो करेगा। तो आपको भी वो चीज नहीं खानी है जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना खाए। बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें ताकि बच्चा आपको फॉलो करे और उसकी खुद की भी अनहेल्दी फूड खाने की हैबिट जो है वो कम से कम हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू।